दुनिया भर में मुसलमानों के खिलाफ नफरत, Islam is the religion of rape. मस्जिदों पर हमले और हिजाब पर बैन, और मीडिया का बार बार एक ही सेंटेंस है, मुस्लिम्स आर थ्रेट। लेकिन एक सवाल ऐसा है जो कभी किसी ने नहीं पूछा, ये सोच, ये डर, इस्लामोफोबिया, ये बनाया किसने, इसका फाउंडर कौन था और इसको आखिर दुनिया में कैसे फैलाया गया। तो आइए आज हम वो सच खोलने जा रहे हैं जो तकरीबन 1000 साल से छुपा हुआ है। वीडियो शुरू करने से पहले ये समझना जरूरी है कि इस्लामोफोबिया आखिर है क्या। दरअसल इस्लामोफोबिया दो लफ्जों का मिक्सचर है, इस्लाम और फोबिया। फोबिया का मतलब होता है बेवजह डर, यानी ऐसा डर जिसकी कोई लॉजिक ही ना हो। तो इस्लामोफोबिया का मतलब हुआ मुसलमानों से बेवजह घबराहट, इस्लाम को डेंजरस साबित करना और उनके खिलाफ पॉलिसीज बनाना। ये कोई नेचुरल रिएक्शन नहीं था, ये एक प्लान्ड सिस्टम और एक डिजाइन की हुई आइडियोलॉजी है। लोग समझते हैं इस्लामोफोबिया 9/11 के अटैक के बाद स्टार्ट हुआ, लेकिन असल में ये कहानी 900 साल पुरानी है। ना इसे टेररिस्ट ने स्टार्ट किया और ना ही इसे मॉडर्न मीडिया ने स्टार्ट किया। इस्लामोफोबिया का असल फाउंडर मिडिल एजेस यूरोप का पावर सिस्टम था। जहां एक नया प्लान बनाया गया और अवाम को मुसलमानों की शक्ल एक दुश्मन के तौर पर दिखाई। 12th सेंचुरी में यूरोप पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और रिलीजियस क्राइसिस में था। यहाँ के बादशाह कमजोर थे और चर्च की अथॉरिटीज टूट रही। उस वक्त उनको एक ऐसा आइडिया चाहिए था जिससे लोग उनके पीछे खड़े होते। तो यहाँ पर उन्होंने एक पॉलिटिकल ट्रिक बनाई, लोगों को एक ही दुश्मन दिखाओ, दुश्मन जो दूर हो, जिसका सच छुपाया जा सके और जिसको डिमोनाइज किया जा सके। और ये दुश्मन डिसाइड हुए, ऑब्वियसली मुस्लिम्स। Allahu Akbar, Allahu Akbar. फिर स्टार्ट हुआ क्रूसेड्स प्रोपेगेंडा मशीन। चर्च के पोप्स, राइटर्स और किंग्स के एडवाइजर्स ने मिलकर एक प्लान बनाया कि अवाम को मुसलमानों की शक्ल कुछ यूं दिखाई जाए। मुसलमान बेरहम खूनी है, मुसलमान नाउज़ुबिल्लाह खुदा के दुश्मन है और मुसलमान अनसिविलाइज्ड है। यानी मुसलमान को शैतान बना दो ताकि घर के लोग आपके पीछे आ जाए। एक क्रूसेडर मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा मिलता है, टू विन द लैंड फर्स्ट विन द स्टोरी। मतलब पहले उनकी इमेज को बर्बाद करो ताकि उनकी जमीन जीतना आसान हो। तो अब बात करते हैं, क्या क्रूसेड्स के बाद नफरत खत्म हो गई? नहीं, बल्कि वो अपग्रेड हो गई। 18वीं और 19वीं सदी में ब्रिटिश एम्पायर और फ्रेंच एम्पायर मुसलमान मुल्कों पर कब्जा कर रहे थे। कॉलोनियल पावर्स को अपनी जुल्म वाली हुकूमत को लीगल दिखाना था, इसलिए उन्होंने एक न्यू आइडियोलॉजी क्रिएट की, ओरिएंटलिज्म। मतलब मुस्लिम बैकवर्ड, अंडरडेवलप्ड, चाइल्डिश लोग हैं, उनको रूल हम ही कर सकते हैं। यानी मुस्लिम्स को नीचे साबित करो, उनके कल्चर को वीक दिखाओ, उनके रिलीजन को बैकवर्ड दिखाओ। ये सब इसलिए किया गया ताकि मुसलमानों पर हुकूमत करना जबरदस्ती ना लगे, बल्कि जरूरी लगे। एक फ्रेंच ऑफिसर की डायरी में लिखा मिलता है, इफ वी वांट टू कंट्रोल देम वी मस्ट कंट्रोल हाउ द वर्ल्ड सीज देम। यानी इमेज कंट्रोल इक्वल्स टू पावर कंट्रोल। तो अब बात करते हैं इस्लामोफोबिया को मॉडर्न एरा में कैसे फैलाया गया। 9/11। आखिर कैसे एक ट्रेजिक इवेंट ने मीडिया का पूरा लैंडस्केप बदल दिया। न्यूज चैनल्स को टीआरपी चाहिए थी, पॉलिटिशियंस को पब्लिक सपोर्ट और आम कंपनीज को वोट्स। इसलिए एक ही फॉर्मूला बनाया गया, मुस्लिम्स इक्वल टू टेररिस्ट, इस्लाम इक्वल टू वायलेंस। हॉलीवुड मूवीज में विलन का डिफॉल्ट लुक था, दाढ़ी, अरब लुक और AK-47। मीडिया ने हर जगह एक ही स्क्रिप्ट लाई, मुस्लिम हमला करते हैं, इस्लाम खतरा है और अगर मुस्लिम को मुल्क में आए तो मस्ते करना। और शॉकिंग बात यह है कि कई जर्नलिस्ट ने क्लेम किया कि कुछ हेडलाइंस 9/11 के अटैक से पहले ही रेडी थी। ये कोइंसिडेंस था या किसी ने पूरी स्टोरी पहले से ही प्लान की? सवाल तभी भी था। तो फिर इस्लामोफोबिया का फाउंडर कौन हुआ? कोई एक आदमी, कोई एक लीडर या एक ऑर्गेनाइजेशन? नहीं, इस्लामोफोबिया का फाउंडर एक सिस्टम था, एक ऐसा सिस्टम जो 3 दौरों में इन्वॉल्व होता रहा। पहले आया क्रूसेड सिस्टम, जो प्लान्ड वॉर क्रिएट करने का सिस्टम था। फिर आया कॉलोनियल सिस्टम, जो इमेज को नीचा दिखाकर लैंड और रिसोर्सेज को लूटने का सिस्टम था। फिर आता है मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम, जो मीडिया और पॉलिसीज के जरिए लोगों में डर फैलाने का सिस्टम है। और ये सिस्टम आज तक चल रहा है। इन सब सिस्टम्स के नाम तो अलग हैं, लेकिन इन सब का काम एक ही था, लोगों को मुसलमानों की इमेज एक दहशतगर्द के तौर पर दिखाओ और फिर उस डर का फायदा उठाओ, जैसे वॉर, पॉलिटिक्स और इकोनॉमी। लेकिन एक और सवाल उठता है कि आखिर इस्लामोफोबिया से क्या फायदा होगा?
इस्लामोफोबिया को इन्वेंट करने से 3 बड़े फायदे थे। पावर, लोगों में डर डालना सबसे पुरानी पॉलिटिकल ट्रिक है, जिससे लीडर हीरो बन जाते हैं। वॉर्स को जस्टिफाई करना, अगर दुनिया को मुस्लिम वर्ल्ड डेंजरस दिखाया जाए तो ऑयल के लिए वॉर और लैंड ऑक्यूपेशन लीगल लगती है। फिर इन्वॉल्व होती है मनी गेम। आज आर्म कंपनीज, मीडिया चैनल्स और पॉलिटिकल पार्टीज सभी इस्लामोफोबिया से बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही हैं। ये सिर्फ एक नफरत नहीं, एक प्रॉफिट इंडस्ट्री बन चुकी है। तो चलिए बात करते हैं इस्लामोफोबिया को फैलाया कैसे गया। पहले तो बुक्स, चर्चेज और स्पीचेस में मुसलमान को शैतान दिखाया गया। फिर मुसलमानों के खिलाफ लॉज बनाए गए और फिर न्यूज, मूवीज और शोज में मुसलमानों की एक ही इमेज रिपीट होती है। इस तरह लोगों के लिए मुसलमान एक प्रॉब्लम बने। डर के जरिए जंगें चलाई गई, जंगों से इकोनॉमी चली और इकोनॉमी से पावर सिस्टम स्ट्रॉन्ग हुआ। इस्लामोफोबिया एक एक्सीडेंट नहीं था, ये एक डिजाइंड वेपन था, एक सोची समझी स्ट्रेटेजी। क्रूसेड से कॉलोनियलिज्म तक, 9/11 से मॉडर्न पॉलिटिक्स तक, ये वेपन हर दौर में अपडेट होता है। लेकिन एक सवाल आज भी बाकी है, इस सिस्टम को आज कौन चला रहा है और क्यों पूरी दुनिया में मुसलमानों को दुश्मन दिखाना जरूरी समझा जा रहा है? शायद ये वो सच है जो दुनिया को कभी बताया ही नहीं है, या अगर किसी ने बताने की कोशिश की तो उसे बताने से पहले ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगली